नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक एक्टर की वर्किंग आवर या उसकी शिफ्ट क्या हो सकती है। अगर आपका किसी रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है तो वहां आपकी शूटिंग आवर्स क्या होंगी या आपको कितने देर तक वहां काम करना पड़ सकता है। चलिए इसी पे बात करते हैं। जब भी किसी फिल्म, किसी सीरियल, किसी वेब सीरीज में किसी रोल के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहां शूट पर जाना होता है। डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा होगा या हो भी रहा होगा। और अगर आप नए हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, वहाँ शूटिंग की टाइमिंग क्या होगी, किस समय से किस समय तक मुझे शूट करना होगा, क्या ये 10 बजे से 6 बजे का मामला है क्या, तो चलिए आज इसी पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जब भी शूट होता है तो उसके लिए एक शिफ्ट होता है, शेड्यूलिंग की जाती है और उस हिसाब से प्लान किया जाता है। कई बार मॉर्निंग शिफ्ट लगता है, सुबह 6 बजे से शूटिंग होती है। कभी डे शिफ्ट लगता है, सुबह 9 बजे से शूटिंग होती है। कभी कभी इवनिंग शूट होता है, आपका शाम 6 बजे से शूट होती है। कभी कभी 10 बजे रात से भी शूटिंग शुरू होती है। तो ये वेरी करता है प्रोडक्शन के प्लान के हिसाब से, वो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रोडक्शन टीम डिसाइड करती है कि उनका शूटिंग शेड्यूल क्या होगा, किस समय से उनको शूट करना है। उसी हिसाब से वो लोग कॉल टाइम रखते हैं और आर्टिस्ट को कॉल टाइम देते हैं। अगर आर्टिस्ट का कॉल टाइम सुबह 6 बजे का है तो आपको 6 बजे वहाँ पहुँच जाना है। हो सके तो टाइम से बिफोर ही वहाँ पहुँच जाएं। जो लोकेशन है, जो शूटिंग का सेट है, वहाँ पर आप बिफोर टाइम पहुँच जाएं और वहाँ जाकर प्रोडक्शन मैनेजर से मिलें। और प्रोडक्शन मैनेजर आपको बताते हैं कई बार कि ये आपका वेनिटी वैन है, आप जाकर अपने वेनिटी में बैठें, या ये आपका मेकअप रूम है, आप अपने मेकअप रूम में बैठें और फिर थोड़ी देर में आपका मेकअप होगा और बाकी चीज़ें होंगी। तो वो जहाँ बताएं आप जाके बैठ जाएँ। अगर वेनिटी है तो वेनिटी में बैठें, अगर मेकअप रूम है तो मेकअप रूम में जाकर बैठें। थोड़ी देर में वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आएंगे, वो आपका मेकअप करेंगे। कॉस्ट्यूम वाले आएंगे, वो आपको कॉस्ट्यूम देंगे, जो उस रोल के हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप टाइम से ही पहुँचें शूटिंग सेट पे। टाइम से जाना अच्छा होता है, देर करना सही नहीं होता है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि जब भी आपको जिस टाइम पे बुलाया जाए आप उसी टाइम पे पहुँचें। या अगर आपको लेट होने वाला है तो आप पहले से अपडेट कर दें कि मुझे इतना लेट होने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है पहला शॉट आपका लगने वाला हो। तो इसलिए आप टाइम से ही पहुंचें। अब बात करते हैं कि कितना समय लग सकता है शूटिंग में। आपका सीन एक सीन हो, एक डायलॉग हो, उससे मतलब नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सुबह 6 बजे बुलाया गया है और आपकी जो शूटिंग है वो लंच के बाद हो रही है। मतलब सुबह 6 बजे से आप बैठे हुए हैं और हो सकता है 3 बजे, 4 बजे, शाम में 6 बजे आपकी शूटिंग शुरू हो। ऐसा भी कई बार होता है। वो जो आपको पे करते हैं, एक प्रोडक्शन कंपनी जो आपको पे कर रही होती है, अगर पर डे के हिसाब से पे कर रही होती है तो आपको पूरा समय, जब तक शूट कंप्लीट नहीं होता है, आपको पेशेंस के साथ वहाँ रुकना है, उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी करना है, नहीं मुझे अब जाना है, मुझे जाना है, इतना लेट हो गया, अभी तक मेरा शूटिंग नहीं हुआ, या अगर लंच के बाद शूट करना था तो मुझे पहले क्यों बुला लिए। कई आर्टिस्ट इन बातों को लेकर झगड़ते हुए भी नज़र आते हैं। ऐसा ना करें। आपका अगर पहले से कहीं और कमिटमेंट है तो आप वो बताएं। आप प्रोडक्शन मैनेजर से या शेड्यूलर से इस बारे में बात कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग का आप लगभग आप अप्रोक्सीमेट किस समय आपका शूटिंग होने वाला है उसका पहले से बात कर सकते हैं और उनसे बात करके ही आप उस टाइम पे पहुँचें। लेकिन अगर वो लोग आपको बोल रहे हैं नहीं आपको सुबह 6 बजे ही आना है तो आप सुबह 6 बजे ही चले जाएं। हो सकता है उनकी कुछ प्लानिंग हो, ये आपको नहीं पता होता है। अब कितने देर तक शूटिंग हो सकता है? जब तक पैकअप ना हो तब तक आपको वहीं रहना है। या अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजर या शूटिंग टीम के तरफ से, क्रू मेंबर्स की तरफ से बताया जाता है कि नहीं आपका शूट कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हैं, तभी आप वहां से जाएं। रिकन्फर्म कर लें कि हाँ अब आपका शूट कंप्लीट हो चुका है, आपका पैकअप हो चुका है। अगर पूरी टीम का पैकअप नहीं हुआ है तो भी आपका अगर पैकअप हो चुका है तभी आप उस सेट को छोड़ें और वहाँ से निकलें। नहीं तो जब तक आपको पैकअप नहीं कहा जाता तब तक आप शूटिंग सेट से ना निकलें। अगर पूरी टीम का पैकअप हो गया है तो फिर आप जा सकते हैं।
शूटिंग में कभी भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि नहीं 10 बजे से होगा और शाम के 6 बजे कंप्लीट होगा, या सुबह 6 बजे से होगा और शाम के 6 बजे तक कंप्लीट ही हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक शूट होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है शूटिंग के दौरान, और आपको अपना 100% देना होता है। तो पहले से माइंडसेट के साथ नहीं जाएं कि नहीं मुझे अगर 6 बजे बुलाया है तो मैं शाम के 4 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा, या शाम के 6 बजे तक मेरा शूट खत्म हो जाएगा और मैं आ जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपका शूट कभी कंप्लीट हुआ, कभी पैकअप हुआ। कई बार पूरी रात शूट होती है। नाइट शिफ्ट अगर लगेगा तो पूरी रात आपको शूटिंग करनी होगी और अपने 100% कमिटमेंट के साथ शूटिंग करनी होगी विदाउट एनी कंप्लेन। मैंने ऑन सेट कई बार देखा है कि कुछ आर्टिस्ट कंप्लेन करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। पूरी टीम काम कर रही है तो आपको भी तो काम करना होगा, आपको भी तो सपोर्ट करना होगा, आप भी उस टीम का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग डिपेंड करता है कि शूट कंप्लीट हुआ है या नहीं इस पर। अगर शूट कंप्लीट हुआ है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप गए हैं, आपका शूट कंप्लीट हुआ और विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स आपको पैकअप कर दिया जाता है। बाकी सारी यूनिट काम कर रही है और 3 घंटे 2 घंटे में आपका पैकअप हो गया और आप घर चले आए। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये संजोग होता है कि आपका पैकअप कब हुआ। तो पहले से कोई नहीं बता सकता कि आपका शूट कितने देर तक चलने वाला है। ये डिपेंड करेगा कि पूरा शूट कभी कंप्लीट हुआ, वहाँ शूटिंग के दौरान क्या चेंजेस हुए, किस ढंग से क्या हुआ। बहुत प्लानिंग के बाद भी शूटिंग की टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। तो आप लोग मेंटली इसके लिए तैयार रहें। फिक्स टाइम नहीं होता, कॉल टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे आपको पहुँचना है, लेकिन कब आपका पैकअप होगा ये टाइमिंग ज़्यादातर फिक्स नहीं होता। और आपका ये फ़र्ज़ है कि जब तक वहाँ पैकअप नहीं कहा गया है तब तक आप सेट पे बने रहें और अपना 100% दें। आपके एक्टिंग करियर में सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगातार शूट करें, अपना 100% दें और बेहतरीन परफॉर्म करें, ऐसी मेरी कामना है। बाय बाय।